एक ऑनेस्ट सवाल, अगर आज से 5 साल बाद तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेम रही, सेम पैसे, सेम प्रॉब्लम्स, सेम रूटीन, क्या तुम खुश रहोगे? ज़्यादा लोग यहाँ आंसर देना अवॉइड करते हैं क्योंकि अंदर से सबको पता है दे वॉन्ट मोर। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी सोच अभी तक चेंज नहीं हुई है। और आज जो हम देखने वाले हैं वो कोई नॉर्मल मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसे लोगों ने अपनी लाइफ में जीरो से रीबिल्ड की है। इस वीडियो को एंड तक देखना, या तो तुम वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो, या फिर तुम्हारी थिंकिंग इतनी चेंज हो चुकी होगी कि तुम वैसे रह ही नहीं पाओगे। सो वॉच दिस केयरफुली, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी करंट लाइफ से ज़्यादा डिजर्व करते हो? शायद हाँ, लेकिन फिर भी रियलिटी चेंज क्यों नहीं हो रही है? प्रॉब्लम पैसा, लक या अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी सोच। और आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसे लोगों ने ज़ीरो से शुरू करके अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी। और ये सब स्टार्ट होता है एक पावरफुल चीज से, तुम्हारी थिंकिंग। सच ये है कि तुम्हारी लाइफ वैसी ही बन रही है जैसे तुम सोचते हो। अगर तुम रोज ये सोचते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है या मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली वैसे ही डिसीजन लेने लगता है जो तुम्हें वहीं पर स्टक रखेंगे। लेकिन अगर तुम सोचना स्टार्ट कर दो कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड नए तरीके, नए आइडियाज और नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना स्टार्ट कर देता है। रियलिटी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। ज़्यादा लोग लाइफ में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं होता। सिर्फ ये बोलना कि मुझे पैसे चाहिए काफ़ी नहीं है। तुम्हें ऐसा फील होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। जब डिज़ायर बर्निंग होता है तब इंसान एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढता, सॉल्यूशन ढूंढता है। जैसे एक लड़के ने डिसाइड करता है कि 1 साल में उसे 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो वो क्लियर प्लान बनाता है, स्किल सीखता है और डेली एक्शन लेता है, और वही उसे अलग बनाता है। फेथ का मतलब सिर्फ बिलीव करना नहीं है, बल्कि अपने बिलीफ को इतना स्ट्रांग बनाना है कि तुम डाउट को इंटर ही नहीं करने दो। अगर तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है तो दुनिया में तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेथ नेचुरली नहीं आता है, उसे बिल्ड करना पड़ता है। जब तुम रोज अपने आप से पॉजिटिव बातें बोलते हो, जैसे मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेता है और तुम्हारे एक्शंस भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होने लगती है। तुम अपने दिमाग को रोज क्या बोलते हो वो डायरेक्टली तुम्हारे लाइफ को शेप करता है। अगर तुम बार बार बोलते हो कि मैं अनलकी हूं या मेरे साथ ही बुरा होता है, तो तुम्हारा ब्रेन वही साबित करने में लग जाता है। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली अपनी सेल्फ टॉक चेंज करते हो और बोलते हो कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं,
तो तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर शिफ्ट हो जाता है। ये छोटी सी चीज लगती है गाइस, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। आज के टाइम पर सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानना इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना कि एक चीज पे एक्सपर्ट बनना। पैसे उन लोगों के पास आता है जो किसी स्पेसिफिक स्किल में स्ट्रांग होते हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, कोडिंग हो, मार्केटिंग हो या सेल्स। जब तुम किसी एक स्किल पे मास्टरी अचीव करते हो तब लोग तुम्हें पे करते हैं। जैसे एक लड़का सिर्फ वीडियो एडिटिंग सीखता है और कुछ महीनों बाद फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता है, 30 से 40 हज़ार महीने कमाने भी लगता है। ये पावर है स्पेशलाइज नॉलेज की। हर बड़ी चीज पहले एक आइडिया होती है। आज जो एप्स तुम यूज करते हो, जो बिजनेसेस तुम देखते हो, सब किसी के इमेजिनेशन का रिजल्ट है। जब तुम अपने दिमाग को अलाउ करते हो नए तरीके से सोचने के लिए, तब तुम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो। पैसा हमेशा आइडियाज के पीछे आता है, इसीलिए अपने आप से पूछना शुरू करो, मैं लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें रियलिटी बनाने के लिए प्लान चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुम्हारा प्लान फेल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेल हो गए हो, बस तुम्हारा प्लान गलत था। उसे चेंज करो, इम्प्रूव करो, लेकिन गोल मत छोड़ो। जब तुम स्टेप बाय स्टेप प्लान के साथ काम करते हो तब कंफ्यूजन्स कम होता है और प्रोग्रेस क्लियर दिखती है। सक्सेसफुल लोग एक इंपॉर्टेंट हैबिट फॉलो करते हैं। वो डिसीजंस जल्दी लेते हैं और उन्हें बार बार चेंज नहीं करते। एवरेज लोग अक्सर ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं, डाउट करते रहते हैं और एक्शंस लेने में डिले कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि क्लियरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। जब तुम डिसीजन लेते हो और उस पर काम करते हो, तभी तुम्हें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जब रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता तो लोग सोचते हैं कि शायद ये उनके लिए नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं। वो समझते हैं कि सक्सेस आने में टाइम लेता है। जैसे एक यूट्यूबर जो 10 वीडियो के बाद क्विट कर देता है और एक जो 100 वीडियो बनाता है। डिफरेंस सिर्फ परसिस्टेंसी की होती है। जो टिकता है वही जीतता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी थिंकिंग और तुम्हारे लाइफ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने आप को उन लोगों के बीच में रखते हो जो ग्रो करना चाहते हैं, जो पॉजिटिव हैं और जो सपोर्ट करते हैं, तो तुम्हारी ग्रोथ ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। राइट एनवायरनमेंट बहुत पावरफुल होता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज सिस्टम की तरह है, जहां तुम्हारे बिलीव्स, हैबिट्स और इमोशन स्टोर होते हैं। जो भी तुम बार बार सोचते हो या फील करते हो, वो यहां स्टोर हो जाता है और फिर वही तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम अपने दिमाग को कॉन्शियसली पॉजिटिव और प्रोडक्टिव चीजों से फिल करो। तुम्हारा ब्रेन एक पावरफुल टूल है जो आइडियाज जनरेट भी करता है और रिसीव भी। जब तुम फोकस होते हो और डिस्ट्रैक्शंस कम कर देते हो, तब तुम्हें बेटर आइडियाज आते हैं। इसीलिए डीप थिंकिंग और साइलेंस का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा नॉइस के बीच क्लियरिटी नहीं मिलती।
कभी कभी तुम्हें अंदर से फील होता है कि कोई डिसीजन सही है या गलत, बिना किसी लॉजिकल रीजन के। ये तुम्हारा इंट्यूशन होता है। ये तब स्ट्रांग होता है जब तुम एक्सपीरियंस गेन करते हो, अपने आप को समझते हो और थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करते हो। ये एक गाइड की तरह काम करता है। अगर पूरी बुक का एसेंस एक लाइन में समझाना हो तो वो ये है, तुम्हारी सोच तुम्हारी रियलिटी बनती है। जब तुम अपनी थिंकिंग चेंज करते हो, अपने बिलीव्स स्ट्रांग बनाते हो, एक्शंस लेते हो और कंसिस्टेंट रहते हो, तब सक्सेस सिर्फ पॉसिबल नहीं, इनएविटेबल हो जाता है। रिच बनने से पहले तुम्हें अपनी सोच रिच बनानी पड़ती है। सच ये है कि सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है। ये कोई लकी लोगों के लिए रिजर्व नहीं होता। ये एक पैटर्न है। जो लोग फॉलो करते हैं वो जीतते हैं और जो इग्नोर करते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब चॉइस तुम्हारी है। तुम ये वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाओगे, 2 दिन बाद सब भूल जाओगे और फिर वापस वही लाइफ जीने लगोगे। या फिर डिसाइड करोगे कि अब मैं अपनी सोच चेंज करूंगा और अपनी लाइफ भी। अगर तुम सीरियसली ग्रो करना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखो आई विल चेंज माई लाइफ, क्योंकि चेंज तब स्टार्ट होता है जब तुम उसे लाउडली एक्सेप्ट करते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये प्रिंसिपल्स अप्लाई कर दिया तो 1 साल बाद तुम अपनी पुरानी लाइफ को पहचान भी नहीं पाओगे। लाइक करो, शेयर करो और याद रखो, रिच बनने से पहले तुम्हें अपनी सोच रिच बनानी पड़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।